कुंभ turns tragic as at least 30 killed in a stampede। ठीक है, जब ये पढ़ोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कौन गया, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, दुनिया तुमसे पूछेगा एक मीनिंग बताओ, इसका अर्थ बताओ, हमको अर्थ समझाओ। अब एक वर्ड का भी मतलब स्पीकिंग में अगर बता रहे हो कम से कम तो ये बताए हो, कम से कम। अब ये कुछ हिंट मिल रहा क्या, क्या कम से कम? अब इसे अंत लगा लो, ठीक है, कितने लोग मर गए। अब इसमें कुछ एक डिफिकल्ट हो सकता है, ये हो जाए स्टेम्पेड, ठीक है, ट्रेजिक, और ये जो होता है इसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ये न के बराबर यूज होगा, ये क्या होगा, एज का प्रयोग इसमें। अब क्या है, महाकुंभ, महाकुंभ जो मेला भी चल रहा है, टर्न्स ट्रेजिक, ट्रेजिक मतलब बहुत दुखद घटना, जिसको कहे तो क्या बोलता है, महाकुंभ टर्न्स ट्रेजिक। कुंभ मेला चल रहा था लेकिन वो किस चीज में बदल गया, कहे तो अपनी भाषा में मातम, मातम समझता है ना, महाकुंभ जो है किस चीज में बदल गया, मातम में, ठीक है। ऐसा मतलब क्या सीखे यहाँ, क्योंकि आगे बढ़े तो क्या हुआ, कम से कम, ठीक है, 30 कौन लोग आ जाएगा, उसमें लिखना जरूरी नहीं, 30 को मर गए, ठीक है। अस्टेम्पेड, अस्टेम्पेड का मतलब जो होता है भगदड़ होता है, क्या होता है, भगदड़, नहीं होता है कि भीड़ बेकाबू हो गया अब भागने लगा किसी चीज का आवाज सुन करके, ठीक है। तो अंग्रेजी का मेन महत्व ये रहेगा कि ये तुम्हारा आ गया तो तुम्हारा अंग्रेजी सही है, बाकी V1 V5 आते रहेगा जीवन में, इतने V1 V5 V3 आएगा ना कि मास्टर को पता नहीं रहता है कि V1 है कि V2 है, ठीक है। वो तो मास्टर को आज ये पढ़ाना है, रात में एकदम कलम चला रहा, आज ये पढ़ाना वो पढ़ाना वो आ रहा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि हमारा वो बकलोल वाला आदत है कि हमारा ऐसा स्मार्ट खान को है, ये नहीं है। यही मैं बोलता हूँ कि जिस एरिया में जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसी यहाँ बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग हमसे बढ़िया जानते हैं, बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी को सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। अरे गाड़ी खुद से राइड कर लेना, मतलब खुद से जो क्या बोलता है लहरिया कर चला लेना, ठीक है, दूसरे से चलवा लेना, अंतर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी का मतलब यही रहेगा, बाकी तो जो रूल है रूल चलिए रहा है और चलते रहेगा, ठीक। मातम सा आ गया क्लास में, क्या हुआ भाई, कुंभ में लोग मरे हैं, यहाँ थोड़ी कोई मरा है, गजब की मातम मना रहे हैं। अच्छा पता है, लेकिन जानता है एक चीज कि कुंभ में जो है बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, कि जिनके साथ ये घटना घटा होगा, जिनके साथ घटना घटा है, उनके फैमिली वाले को हो सकता है कि भगवान के नाम से चीर हो जाए, ठीक है। तो सर्वोपरि कर्म है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएगा वही स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है, कुछ बेटा गया माँ बाप को छोड़ के आया वो चला जाएगा स्वर्ग में। अब कुछ बेचारी बहू है जो वो अपना क्या बोलता है पीठ पे लेकर के सास को तीर्थ करवा रही है। अब कुछ देखो उतना भीड़ है, कुछ लोग वो दूध पीने वाले बच्चे को लेके जा रहा है, छोटे छोटे को, क्या जरूरी है उसको, एक छोटा सा दिखा होगा तुम लोग भी रील्स में, एक मासूम इधर उधर देख रहा है रो रहा है, बताओ उसको क्या आइडिया होगा इन्हें पूर्व है पश्चिम में क्या है, तीर्थ जाना है, बच्चा बोल रहा है रह सकता है बिना माँ बाप को, तो उसको छोड़ दीजिए, क्या जरूरी है उसको ले जाना। चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट, किस पे आते हुआ, यूज ऑफ सीन्स एंड फोर, ठीक है, यूज ऑफ सीन्स एंड फोर। Scenes is used before certain time, certain point of time या period of time, period of time। दूसरा का हो जाएगा for is used before uncertain period of time। नोट करो।
लेंदी कर दे कि एक ही रूल में समेट दे। अगर 12 रूल भी करेंगे तो वही चीज होगा। ठीक है, कोई क्या बिगड़ा था? फिर ये सब गाली देवे लगता हूँ, उतार तो ना क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, उसको गोरा कर देंगे, रहने दें। अच्छा जो बात, ठीक है, कितनों खराब आएगा, थोड़ा ज्यादा गोरा आएगा, हम भी और वीडियो भी। ठीक है, हाँ कर लेते हैं। वाह जो रे वकलोल ठीक। देख क्या तो बोलने वाले थे, 17 को रूल बना दे कि एक रूल में समेट दे, वही चीज रहेगा, एक रूल में समेट देना। ठीक है, वाह 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 बहन जी। रूल 1, रूल 1, फोर इज यूज्ड before numeral adjective plus minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, centuries, example, for 2 days, for 3 weeks, for 10 months, for 5 years। अब इसी को एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट अभी नहीं ना बताया है। ठीक है, नहीं बता के बता देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें लिखते हैं कि सी हैज टाउट टू आवर्स ए सीन्स फोर विथ टू डी का आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 days दिख रहा नीचे ए सीन्स बी फोर सी फ्रॉम डी टू। चल लिखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बताए, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, यूज ऑफ सीन्स एंड फोर। ठीक है, क्योंकि इसका यूज जो हम लोगों का किस चीज में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी है। ठीक है, तो कहाँ फोर लगाएंगे, कहाँ सीन्स लगाएंगे। ये भी तनी सा लेंदी कर दिए हैं, इसको खत्म कर दे, तनी लेंदी वाला बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद एगो शॉर्ट में बता देंगे, बन जाएगा। आज नींद टूट गया 7 बजे। वो सच में यहाँ नहीं रहती अभी, रहने तो हाजीपुर में, तो फिर इधर समस्तीपुर कहीं आएगी आज। भाई देख, एक क्वेश्चन बनेगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा लेकिन बनेगा।
और आज के बाद तनी जाकर के घर पे अभ्यास करेगा ग्रामर वाला बुक से, उसमें रहता है क्वेश्चन। अरे कल आज श्रेया आगे आई है, हाँ ठीक। दो को साबरीन को और इसको राजनंदिनी को आगे बैठाना, ये पीछे बैठ जाती है गप छोड़े में। वोकेब सब ज्यादा मजबूत करो, वर्ड मीनिंग ज्यादा मजबूत करो। लिख लिया? इतना तो हम समझा ही रहे हैं। ये ध्यान रखना, सब में अगर एक लॉजिक निकालते हैं तो कहां से शुरू हुआ है बउआ? एक स्टेप छोड़े का है, सेकेंड भी छोड़ लिख देते हैं, सेकेंड चला, ठीक है। हालांकि ये को बहुत ज्यादा माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेस हो जाएगा। चलो इसको रखते हैं, मिनट से ही रखते हैं, मिनट्स, ठीक है। आवर्स, डेज, सबको दिख रहा है ना, ठीक है। डेज, उसके बाद क्या है? वीक्स, और कौन है? मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज। इसमें बताओ सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा शानदार फॉर्मूला रहेगा एस, ठीक है। आंख बंद करके क्या लगा देंगे? 4, ठीक है। इस वाक्य को पढ़े बउआ सीन्स 4 चुनना है, ठीक है। लास्ट में क्या मिल गया? एस, क्या लगा देंगे? एस 4 लगा देंगे, ठीक है। फिर आगे देख लो, है ना, सीन्स या 4 क्या लगा देंगे? 4, ठीक है। लिख लिया? 4 का प्रयोग क्या कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स, कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसके पहले क्या लगेगा वो? आवर्स, डेज, ठीक है, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, सब भूल जाओ, लास्ट में क्या लगा हुआ रहना चाहिए? एस। तो क्या लगाएंगे? सीन्स या 4। अब यहाँ पे सीन्स और 4 चुनना है, ठीक है, सीन्स और 4 चुनना है, ठीक है। तो क्या चुनेंगे? यहाँ पे डेज लग गया, ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों कॉन्सेप्ट हला इसमें चलेगा, लास्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है, बताएंगे लास्ट। मिटाएं ऊपर, ये समझाए थे रे कि सीन्स का प्रयोग जो है हम लोग, ठीक है, क्या सर्टेन, निश्चित, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ये तो 4 का जो प्रयोग होगा, यूज बिफोर अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब है अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम। अब कहने का मतलब, एक वाक्य में थोड़ा सा अंतर बताओ, इधर मिटाओ, देखो, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ठीक है, 2 days, since और 4, ठीक है। she has been reading morning since और 4, ये दोनों को स्पष्ट करने के लिए कि देखो निश्चित कौन है और अनिश्चित कौन है, निश्चित कौन है और अनिश्चित कौन है, ये बताओ इसमें निश्चित कौन है, अनिश्चित कौन है? ये जो लिखे आई हैव बीन इल फॉर 2 days, ठीक है, बोलो रे। अच्छा ठीक है, सुन करके तो बोल दिया, फिर ये अनिश्चित कैसे, ये बता दो हमको। वो भी तो 2 घंटा लगा हुआ है, ये तो सब समझ लेता है, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित, ये समझाओ हमको तो नहीं। ठीक है, ये निश्चित है, ये अनिश्चित है, कैसे? फॉर 2 days, अबे 3 days 5 days जो एस लाग गया नहीं, ये इसको ये समझ करके चलो कि 2 दिन कह रहा है या 2 घंटा कह रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कल और आज और परसों, ये 2 घंटा कह रहा है। 2 घंटा क्या हो सकता है तुम्हारे, अगर तुमको 2 घंटा पढ़ा है तो तुम्हारे लिए 2 घंटा क्या हो सकता है? 6 से 7 बजे आओ ना, 7 से 9, 5 बजे जो आया होगा उसके लिए 5 से 7, अगर आ जाए 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, 2 घंटे की बात है, लेकिन ये 2 घंटा निश्चित नहीं कि 6 से 8, 8 से 10, 9 से 11, ठीक है। इसीलिए इसको निश्चित माना गया, इसके साथ किसका प्रयोग? 4 का प्रयोग, और जो निश्चित रहता आगे समझाते हैं इसके साथ सिंस का प्रयोग। आई हैव बीन इल क्या लगा दिए? ठीक है भाई, एक बार लगाओ ना, क्या दिक्कत है, और तो इजी हो गया, क्वेश्चन में आंसर दे दिए, ठीक है।
जितना भी घुमा फिरा करके आएंगे बस ये कॉन्सेप्ट रखना, आवर और आवर्स, ठीक है, वीक और वीक्स, क्या आएगा मतलब ईटीसी 4 आएगा। बाकी जो बचेगा एक आध एक्सेप्शन आएगा, नहीं तो जो बाकी बचेगा उसमें क्या लगा देंगे सीन्स, अगर सब भूल गया तो। लेकिन बाय प्रोसेस चलते हैं तनी। देखो इसका नेक्स्ट रूल में 4 is used before a and plus numeral adjectives. Example, for an hour, for a week, for a month, for a year, for a decade, etc. देखो इसमें भी कॉमन क्या आ गया, वही आ गया, आवर या आवर्स लगा हुआ रहेगा, लास्ट में संक्षेप में लिख देंगे, ठीक है। लिखो इसको, एग्जाम्पल, he has been absent an hour, a for since, c to d from, she has been playing a big a b for b since c from d of। अगर संक्षेप में कहे बुआ इसको आवर या आवर्स, यही ना, आगे कौन आ जाएगा, डेज या डेज, सॉरी डे या डेज, वीक या वीक्स, मंथ या मंथ, ईयर या ईयर्स, इटीसी। इनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, लिख लेना। ग्रामर का बुक किस किस के पास अवेलेबल है, आज चारों पांचों बकलोल एक के लाइन में बैठी, पहला बकलोल तो आज बंद था क्लास सोनी, अच्छा आज होमवर्क दिया, टेस्ट था इसलिए भागा ये। वहां घर पे पढ़े मन न लगता था, यहाँ मन लगता है ना। देखो बुआ, आवर या आवर्स, देखो सारा रूल याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो बेस्ट। अब बताओ, एक क्वेश्चन ये दिया एग्जाम में आया, तुम्हें वहां एग्जाम में बैठ करके एग्जामिनर है, उस इन्विजिलेटर जो होता है या बगल वाले साथी जो, उसको समझाना है कि तुमको एक ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आवर या आवर्स क्या लगाएंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, किसका किसका प्रयोग करेंगे, लिख लिया, बताओ इधर, आप बताइए मौलवी साहब।
इतना तो हमको बोल दे कि सर आवर या आवर्स, डे या डेज, वीक या वीक्स लगल रहेगा तो बस 4 लगा देना, ठीक है। तो थोड़ा हिंदी नहीं कोई पूछ रहा वहां पे, प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसमें से तुमको बता देंगे। अब गाली दे रहा मने मने, लिख लिया। ये फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा रूल बता देते, नहीं तो कॉन्सेप्ट में याद रखना, आवर या आवर्स, ठीक है। आवर या आवर्स तो क्या लगाएगा, 4 या सिंस। लटक मत जाना, तो स्वेटर पहन के नहीं आवल जाता है, ठंडा लग रहा द लास्ट प्लस, सॉरी रुक जा रे भाई, 4 is Sandra used before the last plus numeral adjectives hours, days, weeks, etc. Hey Sandra, for the last 2 weeks, for the last 3 weeks या months, for the last 5 years, etc. Example, they have been living in this house the last 3 months. A since, B from, C for, D with. I have teaching you the last 2 hours. देखो कॉमन सब में लास्ट में कुछ आ रहा है, क्वेश्चन कितना घुमा रहे हैं वही चीज आ रहा है। Since, B for, C of, D within. एक आगो एक्सेप्शन में आ जाएगा, for a long time, for a long period, ये वाला उसी पे घुमा के चला गया। क्या था, फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, किससे पहले करते हैं, ए एन प्लस नंबर, कोई भी नंबर आ जाए वही सब तो आ रहा, ठीक है। कम से कम मेरे को ध्यान रखना, लॉन्ग टाइम वाले, लॉन्ग टाइम लगा हुआ, लॉन्ग पीरियड लगा हुआ, क्या किसका प्रयोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। बाकी ध्यान क्या रखना घुमा फिरा करके, आवर या आवर्स, यानी स्पष्ट कर, आवर और आवर्स लगा हुआ रहेगा तब, ऐसा नहीं कि इसमें एम पीएम, ठीक है। एम पीएम जो है एग्जेक्ट कर देता है, ठीक है। या ओ क्लॉक एक आ सकता है, ओ क्लॉक,
ये बाद में बताएंगे, इसको बाद का चीज है। इधर देखो क्या लगा ले बुआ, द लास्ट ब्लास्ट रहे चाहे ना रहे, लास्ट में क्या आ रहा वही ना आ रहा, ठीक है, एस आ रहा, क्या लगा देंगे, और का प्रयोग करेंगे। चलो सीन्स में चलते हैं। इधर रे 3 days क्या लगेगा यहाँ बताओ, 4 कैसे एस लगल है। चल इसी को समझ, जिससे समझ में आ रहा है उसी से लगाओ, और इसी को जाकर के घर पे जो किताब में क्वेश्चन है उसको देख लेना दो चार को, इसको बताओ वही चीज एस लगा हुआ है, ठीक है। यूज ऑफ सेंस मिटा दे नीचे, यूज ऑफ सेंस तो लिखा हुआ है वहां पर, रूल लिखा हुआ है, यूज ऑफ क्या